ओम श्री गुरुदेवाय नमः। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आपको परम पूज्य गुरुदेव जी द्वारा रचित हमारी वसीयत और विरासत कृति के 16वें अध्याय को सुनाने वाली हूँ, जिसका नाम है तीसरी हिमालय यात्रा ऋषि परंपरा का बीजारोपण। तो आइए परम पूज्य गुरुदेव जी, वंदिनी माता जी और माँ गायत्री को हम हृदय से प्रणाम करते हैं और इस अध्याय को आरंभ करते हैं। मथुरा का कार्य सुचारू रूप से चल पड़ने के उपरांत हिमालय से तीसरा बुलावा आया, जिसमें अगले चौथे कदम को उठाए जाने का संकेत था। समय भी काफी हो गया था। इस बार कार्य का दबाव अत्यधिक रहा और सफलता के साथ साथ थकान बढ़ती गई थी। ऐसी परिस्थितियों में बैटरी चार्ज करने का यह निमंत्रण हमारे लिए बहुत ही उत्साहवर्धक था। निर्धारित दिन प्रयाण आरंभ हो गया। देखे हुए रास्ते को पार करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। फिर मौसम भी ऐसा रखा गया था जिसमें शीत के कड़े प्रकोप का सामना न करना पड़ता और एकाकीपन की प्रथम बार जैसी कठिनाई न पड़ती। गोमुख पहुंचने पर गुरुदेव के छाया पुरुष का मिलना और अत्यंत सरलतापूर्वक नंदनवन पहुंचा देने का क्रम पिछली बार जैसा ही रहा। सच्चे आत्मीयजनों का पारस्परिक मिलन कितना आनंद उल्लास भरा होता है, इसे भुक्तभोगी ही जानते हैं। रास्ते भर जिस शुभ घड़ी की प्रतीक्षा करनी पड़ी, वह आखिर आ गई। अभिवादन आशीर्वाद का क्रम चला और पीछे बहुमूल्य मार्गदर्शन का सिलसिला चल पड़ा। अब की बार मथुरा छोड़कर हरिद्वार डेरा डालने का निर्देश मिला और कहा गया, वहां रहकर ऋषि परंपरा को पुनर्जीवित करने का कार्य आरंभ करना है। तुम्हें याद है ना, जब यहाँ प्रथम बार आए थे और हमने सूक्ष्म शरीरधारी इस क्षेत्र के ऋषियों का दर्शन कराया था। हर एक ने उनकी परंपरा लुप्त हो जाने पर दुख प्रकट किया था और तुमने यह वचन दिया था कि इस कार्य को संपन्न करोगे। इस बार उसी निमित्त बुलाया गया है। भगवान अशरीर है। जब कभी उन्हें महत्वपूर्ण कार्य कराने होते हैं तो ऋषियों के द्वारा कराते हैं। महापुरुषों को वे बनाकर खड़ा कर देते हैं, स्वयं तप करते हैं और अपनी शक्ति देवात्माओं को देकर बड़े काम करा लेते हैं। भगवान राम को विश्वामित्र अपने यहाँ रक्षा के बहाने ले गए और वहाँ बला अतिबला विद्या अर्थात गायत्री और सावित्री की शिक्षा देकर उनके द्वारा असुरता का दुर्ग ढहाने तथा रामराज्य धर्मराज्य की स्थापना का कार्य कराया था। कृष्ण भी संदीपनी ऋषि के आश्रम में पढ़ने गए थे और वहाँ से गीता ज्ञान, महाभारत निर्णय तथा सुदामा ऋषि के कार्य पद्धति को आगे बढ़ाने का निर्देश लेकर वापस लौटे थे। समस्त पुराण इसी उल्लेख से भरे पड़े हैं कि ऋषियों द्वारा महापुरुष उत्पन्न किए गए और उनकी सहायता से महान कार्य संपादित कराए गए। स्वयं तो वे शोध प्रयोजन में और तप साधना में संलग्न ही रहते थे। इसी कार्य को तुम्हें अब पूरा करना है। गायत्री के मंत्र दृष्टा विश्वामित्र थे। उन्होंने सप्त सरोवर नामक स्थान पर रहकर गायत्री की पारंगतता प्राप्त की थी। वही स्थान तुम्हारे लिए भी नियत है। उपयोगी स्थान तुम्हें सरलता पूर्वक मिल जाएगा। उसका नाम शांति कुंज गायत्री तीर्थ रखना और उन सब कार्यों का बीजारोपण करना जिन्हें पुरातन काल के ऋषिगण स्थूल शरीर से करते रहे हैं। अब वे सूक्ष्म शरीर में हैं, इसलिए अभिष्ट प्रयोजन के लिए किसी शरीरधारी को माध्यम बनाने की आवश्यकता पड़ रही है। हमें भी तो ऐसी आवश्यकता पड़ी और तुम्हारे स्थूल शरीर को इसके लिए सत्पात्र देखकर संपर्क बनाया और अभिष्ट कार्यक्रमों में लगाया। यही इच्छा इन सभी ऋषियों की है। तुम
उनकी परंपराओं का नए सिरे से बीजारोपण करना। उन कार्यों में अपेक्षाकृत भारीपन रहेगा और कठिनाइयाँ भी अधिक रहेंगी, किंतु साथ ही एक अतिरिक्त लाभ भी है कि हमारा ही नहीं, उन सबका भी संरक्षण और अनुदान तुम्हें मिलता रहेगा, इसलिए कोई कार्य रुकेगा नहीं। जिन ऋषियों के छोड़े कार्य को हमें आगे बढ़ाना था, उनका संक्षिप्त विवरण बताते हुए उन्होंने कहा, विश्वामित्र, परंपरा में गायत्री महामंत्र की शक्ति से जन जन को अवगत कराना एवं एक सिद्ध पीठ गायत्री तीर्थ का निर्माण करना है। व्यास परंपरा में आर्ष साहित्य के अलावा अन्यान्य पक्षों पर साहित्य सृजन एवं प्रज्ञा पुराण के 18 खंडों को लिखने का, पतंजलि परंपरा में योग साधना के तत्व दर्शन के विस्तार का, परशुराम परंपरा में अनीति उन्मूलन हेतु जनमानस के परिष्कार का वातावरण निर्माण का तथा भागीरथ परंपरा में ज्ञान गंगा को जन जन तक पहुंचाने का दायित्व सौंपा गया। चरक परंपरा में वनौषधि पुनर्जीवन एवं वैज्ञानिक अनुसंधान, याज्ञवल्क्य की परंपरा में यज्ञों से मनोविकारों के शमन द्वारा समग्र चिकित्सा पद्धति का निर्धारण, जमदाग्नि परंपरा में साधना आरण्यक का निर्माण एवं संस्कारों का बीजारोपण, नारद परंपरा में सत्परामर्श परिव्रज्य के माध्यम से धर्म चेतना का विस्तार, आर्यभट्ट परंपरा में धर्मतंत्र के माध्यम से राजतंत्र का मार्गदर्शन, शंकराचार्य परंपरा में स्थान स्थान पर प्रज्ञा संस्थानों के निर्माण का, पिप्पलाद परंपरा में आहार कल्प के माध्यम से समग्र स्वास्थ्य संवर्धन एवं सूत शौनक परंपरा में स्थान स्थान पर प्रज्ञ आयोजनों द्वारा लोक शिक्षण की रूपरेखा के सूत्र हमें बताए गए। अथर्ववेदी विज्ञान परंपरा में कणाद ऋषि प्रणीत वैज्ञानिक अनुसंधान पद्धति के आधार पर ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान की रूपरेखा बनी। हरिद्वार रहकर हमें क्या करना है और मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का समाधान कैसे करना है, यह हमें ऊपर बताए निर्देशों के अनुसार विस्तार पूर्वक बता दिया गया। सभी बातें पहले की तरह गांठ बांध ली। पिछली बार मात्र गुरुदेव अकेले की ही इच्छाओं की पूर्ति का कार्यभार था, अब की बार इतनों का बोझ लाद कर चलना पड़ेगा। साथ ही इतना सब कर लेने पर चौथी बार आने और उससे भी बड़ा उत्तरदायित्व संभालने तथा सूक्ष्म शरीर अपनाने का कदम बढ़ाना पड़ेगा। यह सब इस बार उन्होंने स्पष्ट नहीं किया, मात्र संकेत ही दिया। यह भी बतलाया कि हरिद्वार की कार्य पद्धति मथुरा के कार्यक्रम से बड़ी है, इसलिए उतार चढ़ाव भी रहेंगे, असुरता और आक्रमण भी सहने पड़ेंगे। आदि आदि बातें उन्होंने पूरी तरह समझा दी। समय की विषमता को देखते हुए उस क्षेत्र में अधिक रुकना उन्हें उचित न लगा और 1 वर्ष के स्थान पर 6 महीने रहने का ही निर्देश दिया। कहाँ किस प्रकार रहना है और किस दिनचर्या का निर्वाह करना है, यह उन्होंने समझाकर बात समाप्त की और पिछली बार की भांति ही अंतर ध्यान होते हुए चलते चलते यह कहे गए, इस कार्य को सभी ऋषियों का सम्मिलित कार्य समझना, मात्र हमारा नहीं। हमने भी विदाई का प्रणाम करते हुए इतना ही कहा, हमारे लिए आप भी समस्त देवताओं के, समस्त ऋषियों के और परब्रह्म के प्रतिनिधि हैं। आपके आदेश को इस शरीर के रहते टाला नहीं जाएगा। बात समाप्त हुई। हम विदाई लेकर चल पड़े। छाया पुरुष वीरभद्र ने गोमुख तक पहुंचा दिया। आगे अपने पैरों से बताए हुए स्थान के लिए चल पड़े। जिन जिन स्थानों पर इन यात्राओं में हमें ठहरना पड़ा, उन ऋषियों का उल्लेख यहाँ इसलिए नहीं किया गया कि वे सभी दुर्गम हिमालय में गुफाओं के
निवासी थे। समय समय पर स्थान बदलते रहते थे। अब तो उनके शरीर भी समाप्त हो गए। ऐसी दशा में उल्लेख की आवश्यकता न रही। लौटते हुए हरिद्वार उसी स्थान पर रुके। सप्तऋषियों की तपोभूमि में जिस स्थान का संकेत गुरुदेव ने किया था, काफी हिस्सा सुनसान पड़ा था और बिकाऊ भी था। जमीन पानी उगलती थी। पहले यहाँ गंगा बहती थी। यह स्थान सुहाया भी। जमीन के मालिक से चर्चा हुई और शेष जमीन का सौदा आसानी से पट गया। उसे खरीदने में, लिखा पढ़ी कराने में विलंब नहीं हुआ। जमीन मिल जाने के उपरांत यह देखना था कि वहाँ कहाँ क्या बनाना है। यह भी एकाकी ही निर्णय करना पड़ा। सलाहकारों का परामर्श काम नहीं आया, क्योंकि उन्हें बहुत कोशिश करने पर भी यह नहीं समझाया जा सका कि यहाँ किस प्रयोजन के लिए किस आकार प्रकार का निर्माण होना है। वह कार्य भी हमने ही पूरा किया। इस प्रकार शांति कुंज गायत्री तीर्थ की स्थापना हुई। तो आज के लिए केवल इतना ही। इसके आगे की वीडियो में हम शांति कुंज गायत्री तीर्थ की स्थापना के विषय में अध्ययन करेंगे। यह अध्याय अधिक लंबा है, 20 पृष्ठों का है। अतः मैं इसे कई भागों में विभाजित करके आपके सामने ला रही हूँ। यदि इस बात के लिए आपको कोई असुविधा हो तो आप मुझे क्षमा कीजिएगा। देखिए, परम पूज्य गुरुदेव जी ने अपने जीवन काल में अपना जीवन केवल स्वयं के लिए नहीं जिया, ना ही केवल समस्त संसार के लिए जिया। उन्होंने ऋषि परंपरा का भी सम्मान किया और उनकी सहायता के लिए प्रस्तुत हुए। क्या हम में वो बात नहीं हो सकती? क्या हम उनके छूटे हुए कार्यों को करने में या उनके ही कार्यों को आगे बढ़ाने में उनके सहायक नहीं बन सकते? ये सत्य है कि हम ऋषि नहीं, कम से कम इस जीवन में तो नहीं है। आगे या पिछले जीवन में रहे हों या रहेंगे, इस बात का निर्धारण हम नहीं कर सकते। हाँ, यदि संकल्पबद्ध हो जाए तो सुनिश्चित अवश्य ही कर सकते हैं। यदि ईश्वर की इच्छा होगी तो हम भी इस जीवन को जी सकते हैं। यह कार्य अधिक कठिन नहीं है। यदि आप में संकल्प है, इच्छा शक्ति है, केवल अपने आत्मिक स्तर को उस स्तर तक पहुंचाने की ही आवश्यकता है। हाँ, ये उन लोगों के लिए थोड़ा कठिन हो सकता है जो बहुत अधिक संसार में लिप्त हैं और केवल कामनाओं, तृष्णाओं से, वासनाओं से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। ये कलयुग है, इनसे ऊपर उठना एक युद्ध लड़ने के बराबर है। परंतु यदि चाहें, संकल्पबद्ध हो जाएं, कटिबद्ध हो जाएं, तो ऐसा कर सकते हैं। ये बात संभव है। तो आइए हम भी उन ऋषि सत्ताओं के सहायक बने, अपने परम पूज्य गुरुदेव जी के सहायक बने। केवल गुरुदेव के चरणों को पकड़कर उनके बताए मार्ग पर हम यदि चलते हैं तो उन ऋषि सत्ताओं की सहायता हम बिना चाहे ही कर देंगे। तो अनजाने में ही सही हम उनके सहायक बने। इन्हीं भावनाओं के साथ में आज मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। तो अगली वीडियो के आने तक आप सभी मुझे आज्ञा दें। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।